ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये वो सब्जेक्ट है जिससे या तो ज्यादातर स्टूडेंट्स बिल्कुल प्यार ही करते हैं या फिर इससे बहुत ज्यादा डरते हैं। लेकिन एक बात आज मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी डिफिकल्ट नहीं होती। सच तो ये है कि गलत सीक्वेंस पे पढ़ी गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको डिफिकल्ट लगती है। अगर आप सही सीक्वेंस ऑफ यूनिट्स फॉलो करें, सही तरीके से अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ें तो आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होंगे। और अगर कंसिस्टेंटली आप प्रैक्टिस करते जाएं तो ट्रस्ट मी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन सकता है। एंड देन अगर हम नीट एग्जाम की बात करें तो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नंबर ऑफ यूनिट्स फिजिकल और इनऑर्गेनिक के कंपैरिजन में वैसे भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से फिजिकल और इनऑर्गेनिक के कंपैरिजन में मिनिमम 1 और 2 क्वेश्चंस तो एक्स्ट्रा पूछे ही जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं वो क्लियर रोड मैप, खास तौर पर अगर आप जुलाई के मंथ के साथ या अभी अपनी प्रेपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं तो आइडियली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या आपने रोड मैप फॉलो करना है और वो क्या वजह होती है जिसकी वजह से कितनी भी जान लगा लो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्म्स जैसे न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये ऑर्थो पैरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, ये मेटा पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, इस तरह के कुछ बहुत कॉमन टर्म्स हमारे बिल्कुल सर के ऊपर से जाते हैं। तो वो हमें कैसे एलिमिनेट करना है और कैसे एक सुपर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करते हुए हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ अपने स्कोर में डोमिनेट कर रहे हो। तो यार देखो, सबसे पहले ना जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर कि यार सारी रिएक्शंस फटाफट से जो है रट लेते हैं, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ, अब जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑनेस्टली आपका 1% भी कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर आप सारी के सारी रिएक्शंस को मेमोराइज कर कर चले जाते हैं। आपको हर एक रिएक्शन के पीछे का वाई पता होना चाहिए, यानी कि वो रिएक्शन कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, उसमें क्या क्या इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व है, क्या रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो कर रही है, ना सिर्फ उसका पर्टिकुलर मैकेनिज्म बट एट द सेम टाइम रिएक्शन SN1, SN2, E1, E2 या दूसरा कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करिए। इसी के साथ जैसे मैंने कहा कि मैकेनिज्म स्किप करना सबसे बड़ी गलती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, हम हमेशा से जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस हैं मैं हमेशा से उनके पीछे मैकेनिज्म कवर कराती हूँ। इनफैक्ट अभी भी अगर आप मेरा ये लेटेस्ट रीनीट के लिए जो मैंने यूट्यूब पर लेक्चर लिया था उसको भी देखेंगे तो मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहा है कि यार देखो, ऐसे नॉर्मली भी मार्कोवनिकॉव रूल लगाएंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा बट आप स्टिल हमेशा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, राइट। इसी के साथ यार ज्यादातर आपको पता है ऐसा क्यों होता है कि मैम 11th हमारी वेस्ट जाती है, फिर हम 12th से आकर सीरियस होते हैं और 12th से हम अपनी पूरी दिलो जान भाई पूरा ही दम लगा देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने में। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक अपनी ही लैंग्वेज चल रही है जो हमें आती नहीं है। तो उसकी वजह यह है कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा वैसा सेक्शन है जिसमें सीक्वेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बीच में से स्टार्ट किया ही नहीं जा सकता। अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11 से लेकर क्लास 12 में बायोमोलिक्यूल्स के अलावा जितने भी चैप्टर है ना उनको अगर मैं एक सिंगल चैप्टर भी बना दूं तो आराम से चलेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज सो मच इंटरकनेक्टेड। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर किसी दूसरे चैप्टर से अलग नहीं है। जो आपको हाइड्रोकार्बन्स में मिलेगा हो सकता है हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स, एल्डिहाइड, अल्कोहल वाले चैप्टर में दोबारा देखने के लिए मिल जाए, है ना। तो सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है और इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हमेशा क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ ही की जाती है। वो पूरी सीक्वेंस यानी कि आपने कौन सा चैप्टर से स्टार्ट करना है, उसके बाद कौन सा यूनिट पढ़ना है, मैं इसी वीडियो के अंदर आपको वो कंप्लीट सीक्वेंस भी देने वाली हूं। और साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब पता है क्या है? कॉन्सेप्ट सीखा और उसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, कॉन्सेप्ट सीखा, एक रिएक्शन सीखी और उसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। दैट इज हाउ आपकी कमांड बनती है ओवर अ टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो यार, ऑर्गेनिक को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया लेटर से, है ना, वहां पर मैं पढ़ रही हूं कि हाउ टू प्रिपेयर हाइड्रोकार्बन्स में, हाउ टू प्रिपेयर एल्केन्स की हम प्रेपरेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। लेट अस से हाउ टू प्रिपेयर एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो उसका वो जो मैकेनिज्म वहां पर इन्वॉल्व है उससे एसोसिएटेड पहले मैं ज्यादा से ज्यादा पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उस रिएक्शन के पीछे का मैकेनिज्म जानेंगे। अब उसके ऊपर बेस्ड वो जो रिएक्शन हमने एक पढ़ी है जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो, क्वेश्चन स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड हो। फिर उसके बाद उसी का आपने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। एंड ऑनेस्टली ऑर्गेनिक का रिवीजन हमेशा क्वेश्चंस के मदद से ही होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है ना तो वो है ये करेक्ट सीक्वेंस फॉलो करना। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा भी अगर आपने ऊपर नीचे
जैसे मैंने बताया ना, यूजुअली स्टूडेंट 12th में सीरियस होते हैं और उनको लगता है कि 11th की ऑर्गेनिक तो बहुत छोटी सी है, 12th में इतने सारे चैप्टर्स हैं तो पहले 12th फिनिश कर लेते हैं। बट देन द रियलिटी इज बच्चों कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ना अपनी एक दुनिया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी डिफिकल्ट नहीं होती, लेकिन उसकी एक लैंग्वेज है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में एंटर करने के लिए आपको उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने की जो लैंग्वेज है ना, वो हमें सिखाता है कौन? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर आइसोमेरिज्म, देन रिएक्शन मैकेनिज्म। सच में आपको बताऊं तो जितने बाकी के चैप्टर्स हैं ना, अगर मान लो मेरा हाइड्रोकार्बन से भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो भी उसमें जीओसी का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट, रिएक्शन मैकेनिज्म, कोई ना कोई आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट पक्का ही लग रहा होगा। यानी कि मोस्टली एग्जाम में पूछे जाने वाला हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म या फिर आइसोमेरिज्म से जरूर इंटरलिंक्ड होगा। तो दीज आर द टॉपिक्स जो आपका बेस बनाते हैं, जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के काबिल बनाते हैं। ना सिर्फ जीओसी से खुद ब खुद आपको खूब सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, बट ये वो सेक्शन है जिसके बिना तुम समझ ही नहीं पाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, है ना। तो एक बार जीओसी किया, आइसोमेरिज्म कवर किया, है ना, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म एंड देन हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के बाद आइडियली हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स ही किया जाना चाहिए। फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल ईथर कर कर उसमें खूब सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ लेते हैं जो कॉमन हो जाती है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, आखिर में अमीन्स जो कि काफी ना इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अमीन्स के लिए कोई खास उसका ऐसा कनेक्शन नहीं है बहुत ज्यादा, जैसे थोड़ा बहुत हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स वाली रिएक्शंस दिखेंगी। फिर अमीन्स और बायोमोलिक्यूल इज वन वेरी इंडिपेंडेंट यूनिट। बायोमोलिक्यूल्स आप पढ़ते हो बायो के अंदर भी, यहाँ पर बस उसका थोड़ा सा इलेबोरेटेड केमिकल एस्पेक्ट हम कवर करते हैं और काफी अच्छा चैप्टर है, काफी स्कोरिंग चैप्टर है, काफी आसान भी लगता है, राइट। तो ये अगर आपने सीक्वेंस फॉलो कर लिया, इतना अगर आप समझ गए ना, देन गाइस ऑनेस्टली यू आर सॉर्टेड। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी कोई इसी तरह से बिल्कुल सही सीक्वेंस फॉलो करते हुए ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए, फिजिकल के लिए, फिजिक्स के लिए, बायो के लिए, जहां आपको दिमाग ना लगाना पड़े कि यार ये वाला चैप्टर करते हैं फिर इसके बाद ये अब कौन से क्वेश्चन करें, जहां आपके लिए सब सेट है कि आपने ये सीक्वेंस फॉलो करनी है, इतने दिन तक ये चीज फिनिश हो जाएगी, क्लास 11th क्लास 12th पूरी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक मैं आपको पढ़ा दूंगी, पूरा का पूरा आपका 7th ऑफ जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको बता रही होगी कि बस ये वाले क्वेश्चंस करने हैं एंड दैट इज ऑल। जब आप मेरे ग्रुप में होंगे आपके डाउट सॉल्व हो रहे होंगे, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, बायो के भी, है ना, और ऐसे ही फिजिक्स में भी, ऐसे ही बायो में भी, है ना। अगर यार तुम्हें ये सब कुछ मिल जाए, राइट, तो क्या आपको लगता है कि आप अपनी इस साल अपनी 100% कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ हर हाल में इसको अपना लास्ट अटेम्प्ट बनाकर अपने लिए एक जीएमसी की सीट लॉक करने के लिए तैयार हैं? अगर आप खुद से वो प्रॉमिस कर सकते हैं, हर दिन एक ऑनेस्ट एफर्ट डाल सकते हैं, 100% डेडिकेटेड हो सकते हैं इस एग्जाम के लिए, देन लेट मी टेल यू, हम सबके साथ मिलकर ये 100% पॉसिबल है, क्योंकि हमने वो पूरा रास्ता आपके लिए तैयार कर दिया है जहां जिस पर चलकर आप पहुंच सकते हैं आपके जीएमसी तक। लेकिन यार इवेंचुअली एफर्ट आपने करना है। आप देख सकते हो जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ये मेरे प्लस स्टूडेंट्स का फीडबैक है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अभी जो ये करंट मंथ चल रहा है उसका। आप देख सकते हो कि कितने शानदार तरीके से हम वहां पर पूरी की पूरी केमिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। अभी हम प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर मोल कॉन्सेप्ट कर रहे थे एंड ट्रस्ट मी, क्लास के अंदर हमने इजी, मॉडरेट, टफ, हर लेवल के इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। मतलब मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ 100 क्वेश्चंस, 100 न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता है। फिजिकल केमिस्ट्री के 100 से ज्यादा क्वेश्चंस बच्चों को मैंने सामने बिठाकर क्लास के अंदर सॉल्व करवाए। उस लेवल की क्लास में प्रैक्टिस हो रही है कि 50% थ्योरी तो 50% आपका अभी से हम प्रैक्टिस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और हर तरीके के क्वेश्चंस, चाहे वो नीट पीवाईक्यूज हो, जे मेंस के पीवाईक्यूज हो, है ना, और ऐसे यार आपको बेहतरीन कंटेंट मिल जाएगा फिजिक्स में भी, बायो में भी। क्योंकि आप अगर अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं वाया द कोड AK लाइव, तो आप मेरे साथ कंप्लीट केमिस्ट्री कवर कर सकते हो, है ना। बाकी भी ऐसे ही फिजिक्स और बायो के लिए आपको बेस्ट एजुकेटर्स मिल जाएंगे, है ना। तो पूरा पीसीबी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर भाई जब आप मेरे मेंटोरशिप ग्रुप में आएंगे तो आपको मेरा एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल मिल जाता है, सारी फॉर्मूला शीट, माइंड मैप्स, रिएक्शन चार्ट जो खुद मैंने बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स वगैरह, सिर्फ केमिस्ट्री के नहीं बल्कि फिजिक्स के भी मिल जाएंगे। आपको मेरे डाउट ग्रुप में, जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, 3 लिंक्स मिलती है, फिजिक्स
फिजिक्स वाले लिंक, केमिस्ट्री के लिंक, फिजिक्स के और बायो के लिंक, लिंक पर क्लिक करेंगे। दिन के 3 घंटा टीचर्स जो हैं आपकी डाउट सॉल्विंग क्लासेस लेते हैं, मतलब 3 घंटा फिजिक्स, 3 घंटा बायो, 3 घंटा केमिस्ट्री, दिन के 9 आवर्स आपके डाउट सॉल्विंग क्लासेस चलती हैं। तो वहां पर आप अपने डाउट रिजॉल्व करा सकते हो, मतलब डाउट का कोई स्कोप रहेगा ही नहीं। और आप मेरे एक्सक्लूसिव जूम सेशंस का भी हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर हम इस बात पर फोकस करते हैं कि यार समय समय पर हम आपस में कनेक्ट करें और समझे कि कैसे हम अपने आप अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने स्कोर को स्केल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हो जस्ट फॉर ₹4699, तो भाई पूरा प्लेटफॉर्म अनलॉक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आकांक्षा मैम के लेक्चर मिलेंगे, नहीं, फिजिक्स भी बायो भी, बल्कि अन अकेडमी पर जितने एजुकेटर्स हैं, जितने बैचेस हैं, तुम किसी की भी क्लास फॉलो कर सकते हो, किसी भी बैच में पार्टिसिपेट कर सकते हो, इनफैक्ट किसी भी बैच की टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हो। तो सोचो इतने सारे बैचेस होते हैं, इतनी सारी उनकी टेस्ट सीरीज है, और बल्कि इतना ही नहीं, आपको पता है आप थोड़े टाइम बाद क्रैश कोर्स आएगा, रिवीजन कोर्स आएगा, टेस्ट सीरीज आएगी, तुम्हें कुछ नहीं खरीदना है ना भाई। होता है ना, एग्जाम पास आएगा तो क्रैश कोर्स होगा। मैम मान लो नेक्स्ट मंथ आपका कोई कोर्स आ रहा है, बेटा मेरा या किसी भी एजुकेटर एट अन अकेडमी का, अगर कभी भी पूरे साल भर के ड्यूरेशन में, जब तक तुम्हारा प्लस सब्सक्रिप्शन एक्टिव है, अगर कोई भी कोर्स आता है तो उस कोर्स का भी तुम्हें एक्सेस मिलेगा। अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई नई टेस्ट सीरीज आती है उसका भी तुम्हें एक्सेस मिलेगा। इवन वैसे तो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर जब अभी तुम प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो तुम्हें 25,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, प्रॉपर मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, और पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा। बट उसके अलावा भी अगर मान लो कोई नया स्टडी मटेरियल ऐप के ऊपर लॉन्च होता है ना, तो उसका भी तुम्हें एक्सेस मिल रहा होगा। यानी कि जो करंट है, जो पास्ट में हो चुके हैं, और जो अपकमिंग बैचेस या रिसोर्सेज जितने भी हैं, सबका तुम्हें एक्सेस मिल जाएगा। बस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए कोड इस्तेमाल करना है AK लाइव। मैं पहले ही बता दूं कि यार ये जो फीस दिख रही है ना, अभी कुछ ही दिनों में ये 5,000 हो जाएगी, फिर उसके अगले 2-4 दिन के अंदर अंदर वो 5,499 हो जाएगी, फिर कुछ ही दिनों में वो 6,000 होते पर नजर आएगी, और तुम मुझे पता है 6,000 पर भी ज्वाइन करोगे। इधर उधर भटक कर घूम कर इवेंचुअली, मुझे पता है ऐसे स्टूडेंट्स टाइम भी अपना निकलवा देते हैं और फिर ज्यादा भी पे कर रहे होते हैं। आई रियली वॉन्ट हर बच्चा जो मेरे साथ जुड़ा है वो सही समय पर शुरुआत करे, उसके बैकलॉग्स ना बने। और क्यों यार ज्यादा क्यों पे करना है ना, जब आपको पता है आज फीस इतनी है शुरुआत में, क्योंकि बैचेस नए नए होते हैं, फीस कम रहती है, फिर बैचेस में सीट लिमिटेड होती है, फीस बढ़ जाती है हर जगह। तो आई डू नॉट वांट यू टू पे एक्स्ट्रा, मेक योर डिसीजन टाइमली और शुरुआत करो एक रिगरस प्रेपरेशन की शुरुआत, जो जहां पर तुमने खुद से प्रॉमिस करना है कि यार कोई काश की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, बस अपना बेस्ट देना है। तो हमने समझा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने पर काम करना है। शुरू करेंगे कहां से? जीओसी के साथ, फिर आइसोमेरिज्म, देन रिएक्शन मैकेनिज्म, और इसी के साथ फिर हम आगे का जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करते हैं। प्रैक्टिस किस तरह से करें? देखो एक्चुअली ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, मान लो हम कर रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन, तो एल्डोल कंडेंसेशन जैसे ही रिएक्शन हमने पूरा मैकेनिज्म समझ लिया, उसके ऊपर कम से कम 4 to 5 क्वेश्चन साथ साथ करिए। दिस इज हाउ यू लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं आपको सिखा रही हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, तो उसके ऊपर लगातार हम कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको बिल्कुल शुरू में जैसे हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, डिग्री ऑफ कार्बन, हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, हम पढ़ेंगे बिल्कुल फर्स्ट क्लास में जो होता है, हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, फिर उसके बाद रेजोनेंस। तो जो कुछ भी हम कवर कर रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट तो बहुत छोटा सा होगा, सुनने में शायद बहुत बारी आसान ही लगेगा, है ना, लेकिन उसको कंप्रहेंड करने लायक, उसको समझने लायक, उसका एप्लीकेशन आप तब समझते हो जब उसके ऊपर 10 तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो। तो ऑर्गेनिक को पढ़ने का तरीका ही वो है, कॉन्सेप्ट किया, क्लास में जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, फिर घर पर उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से रिवाइज करिए। डीपीपीज जो दी जाती हैं, जो एजुकेटर्स आपको देते हैं, उनको प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि बच्चों तुम ना ये बुक वो बुक के पीछे भागते हो, बट डीपीपी एक्चुअली वाकई इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डीपीपीएस के अंदर हम जितनी भी अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स है ना मार्केट में, वहां से लेकर जितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सारे हम डीपीपीएस में डाल देते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैंने हमेशा कहा है, मैं अपनी क्लास में नीट पीवाईक्यूज, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज, सिलेक्टेड एडवांस्ड के पीवाईक्यूज हम सब कर रहे होंगे। फिर आपको मैंने हमेशा कहा है कि यार रिवीजन साइमल्टेनियसली करते रहो, कितना भी अच्छा सीखोगे, रिवाइज नहीं करोगे तो भूलते जाओगे। आप ओवरऑल आपका रिवीजन का प्लान क्या होना चाहिए भाई? डेली
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना कॉन्सेप्ट बहुत कम ही होते हैं, है ना। ज्यादातर टाइम का जो समय जाता है वो उसके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिस में चला जाता है। ये आप रियलाइज करोगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो तुम्हें 15 से 20 मिनट में एक पूरी क्लास का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, बाकी का सारा समय सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगता है। फिर वीकली आपने जो है जितना भी हमने कवर कर लिया उसका रिवीजन करना है, और मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस मंथली आपकी चलती रहनी चाहिए। डेली तो आपने प्रैक्टिस पर फोकस करनी है जितना आपको कराया जा रहा है। अब देखो यार, मेरे टेलीग्राम चैनल से भी स्वयं आकांक्षा कर्णवाल है ना, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको ढेर सारा फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जैसे कि एक नेम रिएक्शन चार्ट जिसमें जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेम रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी प्रेजेंट हैं, और ऐसे मेरे पास लेक्चर के नोट्स, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसी के साथ गाइस, इफ यू वांट कि मैं आपके लिए सेशंस कंडक्ट करूं ऑन द बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब हम अपनी फाउंडेशन पहले बहुत स्ट्रांग बना लें, अपने आप को इस लायक बना लें कि बेसिक्स अब हमारे बहुत स्ट्रांग है, और फिर उसके ऊपर अब हमें जो है अपने बाकी के कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। एंड इफ यू वांट कि हम यूट्यूब पर लाइव एक नेम रिएक्शन चार्ट प्रिपेयर करें, क्योंकि ना बड़ा अच्छा रहता है अगर एनसीईआरटी के अंदर कुल मिला के 50-55 के आसपास रिएक्शंस हैं, तो अगर सबके सब एक सिंगल शीट ऑफ पेपर में आपके पास हो जाएंगी, है ना, तो यार मतलब अब मैं कहती हूँ बच्चों को कि हर दिन का टारगेट रखो, मेरे को बस 2 रिएक्शंस को ध्यान करना है, तो सुबह 2 शाम को 2, है ना, करते करते 2 महीने के अंदर अंदर सारी नेम रिएक्शंस तुम्हारे टिप्स पर होंगी। फिर जब मैं वो नेम रिएक्शंस आपको क्लास में कराऊंगी, उनके पीछे का बैकग्राउंड मैकेनिज्म बताऊंगी, तब तक भाई बिल्कुल तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर डिसॉल्व हो चुके होंगी सारी नेम रिएक्शंस, और उसमें बहुत मजा आता है, मतलब तुरंत आपके दिमाग में चीजें क्लिक होंगी, है ना। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सी नेम रिएक्शन है, तो तुरंत रिएजेंट के बेसिस पर आप अपना आंसर दे सकते हैं। सो यस, दैट वाज ऑल, एंड हेंस प्रूव्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी टफ नहीं है। बट यस, अगर आप गलत सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, अगर आप एनसीईआरटी ओरिएंटेड मैनर में नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं कर रहे हैं, रटाफिकेशन कर रहे हैं, मैकेनिज्म्स पर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे। बट आई रियली होप कि ये वीडियो के देखने के बाद now you have the correct roadmap, now you are ready to follow the correct sequence of units for organic chemistry, and hence Akanksha ma'am knows that you are going to perform well provided you follow the right strategy. That is all everyone. बाकी भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो जरूर बताना इन द कमेंट सेक्शन। आपको कुछ भी लगता है कि किसी भी फॉर्म में आकांक्षा मैम आपकी मदद कर सकती है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।